मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों अब सावन शुरू हो रहा है, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ये कांवड़ यात्रा क्यों हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसका क्या चलन है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका क्या महत्व है, क्यों बताया गया है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आग्रह है कि आपने इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि हमने सावन से संबंधित और अमरनाथ यात्रा से संबंधित तमाम हमने वीडियो डाले हुए, जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा की हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तैयारियां शुरू हो गई है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन हम राजनीति को छोड़कर इसका क्या पौराणिक महत्व है और ये कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। देखिए, सावन की शुरुआत होने से पहले ही पूरा देश जो है वो शिवमय हो जाता है। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। अभी पिछले दिनों हमने आपको बताई कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। पिछले दिनों मैंने आपको बताई कि दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा जो है वो हमारे देश में होती है और वो होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जो अभी चली रही है। ठीक है, अभी मौसी के घर में ही बैठे हुए भगवान कृष्ण, वापसी होगी उनकी, अब वापसी। ठीक है, ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा जो है वो भी हमारे ही देश में होती है और वो यात्रा है कांवड़ यात्रा। 300-400 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। हाँ, ये एक ऐसी यात्रा है जो खाली धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई नहीं मानी जाती है। इसमें भक्ति, अनुशासन, सेवा और सामाजिक एकता ये आपको दिखाई पड़ती है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ के धार्मिक आयोजन होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनमें केवल एक परंपरा भी नहीं है कि नहीं हमको ये करना है, भगवान को एक उद्देश्य नहीं है कि खाली भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे जगन्नाथ यात्रा में सामाजिक समरसता का संदेश था, वैसे ही इस कांवड़ यात्रा में भक्ति भी है, अनुशासन भी है। अगर आपको देखना है, सेवा भाव भी है, वो भी आप कांवड़ यात्रा में देख सकते हैं। कैसे सेवा भाव के साथ कांवड़ियों को लोग जो है फल और सारी चीजें अर्पित करते हैं। और सामाजिक एकता कि यहाँ पर कांवड़ यात्रा में आकर हिंदू केवल हिंदू सनातनी हो जाता है। यहाँ पे यादव नहीं होता है, ठाकुर नहीं होता है, ब्राह्मण नहीं होता है, पुरुष नहीं होता है, महिला नहीं होती। ये दक्षिण हमारे जितने त्योहार हैं ये सामाजिक सब ऐसे ही। हाँ, ये सामाजिक एकता का। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ जो त्योहार जो होते हैं, इनकी परंपरा के पीछे एक प्रमुख कारण भी यही है कि भारत के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखना। ये परंपरा है, खाली इसको भक्ति मार्ग से धार्मिक उससे मत जोड़िए। और जब एक अभी हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ था, मैं कोई भी अनुष्ठान हो, 66 करोड़ लोग, उसमें कोई जाति धर्म कुछ नहीं, सब सनातनी। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी हमारे यहाँ का धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी कार्यक्रम, मैं अभी बताया ना आपको, कुंभ, जगन्नाथ की यात्रा हुई, जगन्नाथ यात्रा, वहां बताइए, वहां कोई नीच नहीं है, कोई नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं है, सब एक समान है। राजा भी वहां झाड़ू लगा रहे हैं और आम जनता उनका रथ खींच रही है। ठीक है, तो ये जो है ना सामाजिक सरोकारों से संबंधित परंपराएं हैं। और यही कारण है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म आज तक जिंदा है और फल फूल रहा है। बड़े बड़े धर्म आए, बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, मिट गई, लेकिन ना हिंदू सभ्यता मिटी, न सनातन की सभ्यता और न सनातन की संस्कृति। बहुत अटैक हुए, बहुत आक्रमण हुए। तो ये तो आप अब इस बार जो है 11 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सावन और शिवरात्रि, जो सावन की महाशिवरात्रि होती है, 23 जुलाई को इसका समापन होगा। लेकिन सावन महीने का अंत जो है 9 अगस्त को होगा। तो बहुत से कांवड़िए 9 अगस्त तक भी कांवड़ यात्रा करते हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। अब इसकी देखिए, इसकी सबसे ये परंपरा जो आपने पूछी कैसे शुरू हुई, इसके पीछे दो कहानियां हैं, दो पौराणिक हमारे ग्रंथों में दो चीजें बताई गई। एक तो जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दैत्यों के बीच में, उस समय कालकूट विष, हलाहल विष निकला और उस विष से पूरा ब्रह्मांड व्याप्त हो गया। सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब अकुलाने लगे, मरने लगे। ऐसे में महादेव जी के पास सारे देवता और सारे लोग गए कि इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को बचाइए, वरना ये कालकूट विष जो है सबको खत्म कर देगा, तहस नहस कर देगा।
भगवान महादेव भोले भंडारी ने 1 सेकंड नहीं लगाई और उस जल को ग्रहण कर लिया बिना कुछ सोचे समझे, और अपने अपने गले में रोक दिया, कंठ में रोक, और वो उनके गले में कंठ में आके रुक गया। और वो भी माता पार्वती ने रोक दिया था, इससे पहले कि वो नीचे जाए उन्होंने गला पकड़ लिया था, तो गले में आके, इसलिए भोलेनाथ नीलकंठ। अब लेकिन जहर तो जहर था, हलाहल विष था, तो भगवान के शरीर पे भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू हो गया। और तीनों लोगों के स्वामी त्रिकालदर्शी महादेव पर भी जब उसका प्रभाव हुआ तो वो मूर्छित होने लगे। और जैसे ही वो मूर्छित होने लगे, देवताओं में और पूरी प्रकृति में हलचल मचने लगी कि ये क्या हुआ। तमाम उपचार किए गए, सारी चीजें की गई, उनके ऊपर जल चढ़ाया गया ठंडा पानी से। और आज भी आप देखिए कि किसी आदमी को ज्यादा नशा हो जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि ठंडे पानी के नीचे ठंडा पानी पिलाओ, उसको छाछ पिलाओ, खट्टा पिलाओ, वही सब वो अलग चीज। हाँ, तो नहीं, वही चीजें जो शिवरात्रि में हम लोग चढ़ाते हैं। हाँ, तो बेल चढ़ाना, बेल पत्र चढ़ाना, वहां पर भी ये सारी उपाय किए गए, लेकिन उनका विष उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो माता पार्वती आई और उन्होंने बेल पत्र को उनके सर पे रखा। बेल पत्र के बारे में मैंने बताया था कि वो विष नाशक भी है और पीड़ा नाशक भी है, दर्द नाशक और शीतलता प्रदान करने वाला। तो जब बेलपत्र के साथ गंगा जल दोनों चीजें चढ़ी, तब उनकी जो है चेतना वापस लौटनी शुरू हुई और वो उनकी मूर्छा दूर होने लगी। तो एक परंपरा तो वो है कि वो उस समय जो है उसके बाद से महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल चढ़ाने की परंपरा हो गई। अब दूसरी जो कहानी है, जो दूसरी हमारी मान्यता है जो हमारे पुराणों में बताई गई, वो परशुराम जी से जुड़ी हुई है। और ये इस तरीके से कि परशुराम जी एक बार गहन तपस्या में लीन थे, तभी आकाशवाणी हुई कि कैलाश पर स्थित जो शिवलिंग है, कैलाश पर महादेव से परिवार रहते हैं, वहां पर शिवलिंग जो है उस पे जाके जलाभिषेक करना है आपको, अन्यथा पृथ्वी पर रुद्र तांडव शुरू हो जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। परशुराम जी को समझ में आ गया कि ये काम उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता है और दैवीय विधान ये कि उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। उन्होंने तत्काल अपनी तपस्या को खत्म किया, स्थगित किया, और वो जो है गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार आ गए। हरिद्वार से आप ज्यादातर देखिएगा तो हरिद्वार से ही है, पर इसके हरिद्वार जो है वो भी हर की पैड़ी मानी जाती है। तो हरिद्वार पे परशुराम जी आए और हरिद्वार से गंगा जल लिया उन्होंने, और दोनों कंधों पे उन्होंने लटकाया उस गंगा जल को कलश में, और लेके सीधे कैलाश की तरफ। क्योंकि देखिए कैलाश एक वर्जित क्षेत्र है, कैलाश में हर आदमी का प्रवेश नहीं हो सकता, हर ऋषि मुनि भी नहीं हो सकता है। लेकिन परशुराम जी भगवान महादेव के सबसे बड़े शिष्य थे। भक्त तो थे, भक्त दुनिया है, लेकिन एकमात्र शिष्य थे। सबसे बड़ा भक्त जो था वो रावण था, और सबसे बड़े शिष्य जो थे और एकमात्र शिष्य परशुराम जी थे। तो परशुराम जी का को ये मतलब माता पार्वती ने कह रखा था कि तुम मेरे बच्चे की तरह हो और तुम्हारा जब भी मन करे इस अपने घर में आ सकते हो। ये भी हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि परशुराम जी को ये सुविधा थी कि जब उनका मन आता था तो वो आ सकते थे। और जब भविष्यवाणी हुई वो इसी मद्देनजर हुई। और परशुराम जी ने क्या किया, हरिद्वार से जल को लिया और सीधे कैलाश पर्वत की तरफ गए। और कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने जो शिवलिंग वहां था, जो भगवान का निराकार स्वरूप में था, उसके ऊपर उन्होंने जलाभिषेक किया। और ऐसा माना जाता है कि उस जलाभिषेक के बाद से जो रुद्र का क्रोध था, रुद्र भगवान का ही एक अंश होता है, वो जो क्रोध है वो शांत हुआ, जिस और वो तांडव रुक गया, अन्यथा पृथ्वी का उस समय विनाश हो गया होता। ये प्रकृति का ही, इस सृष्टि का विनाश हो गया होता। तो उस समय देखा जाए तो परशुराम जी ने बहुत बड़ा समाज के लिए काम किया, और इसीलिए ये माना जाता है कि ये परंपरा उस दिन से शुरू हुई। क्योंकि परशुराम जी खुद लेकर गए थे, नंगे पैर लेकर, दोनों तरफ जल लेकर, और हरिद्वार से जल लेकर गए थे। और तो कांवड़ यात्रा अब आज की डेट में देश के अंदर तमाम जगहों पर होती है, लेकिन अभी भी मूर्खता जो है वो हरिद्वार से जल लाने की जो महत्व है वो कहीं का भी नहीं। ठीक है ना, कि जल हरिद्वार का होना चाहिए, चढ़ाई या जलाभिषेक आप कहीं भी कीजिए जाके, लेकिन हरिद्वार जल हरिद्वार का होना चाहिए। अब ये कि सुविधा अनुसार अगर मतलब आप बिहार में है तो बिहार में गंगा नदी से जल ले लेते हैं कहीं से, और बैजनाथ पे चढ़ा देते हैं, पश्चिम बंगाल में ले लेते हैं तो वहां चढ़ा देते हैं। तो अब इसका प्रचार और प्रसार बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए ये कांवड़िया किसे कहते हैं, कांवड़ जो लोग जल लेकर
यात्रा करते हैं अपना एक संकल्प लेकर, उनको कावड़िया बोला जाता है। तो अब कावड़िया जो है, आपने देखा होगा कि कावड़िया भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर रथ यात्रा में दो वो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके। तो कावड़िए कितने प्रकार के होते हैं? एक तो साधारण कावड़िए होते हैं, ये कंधे पे आपने देखा होगा बांस की वो लेके और जल लेके चलते हैं और धीमे धीमे चलते हैं, ये साधारण पैदल चलते हैं, साधारण कावड़िए होते हैं। और इनकी कोई विशेष समय सीमा नहीं होती कि ठीक है हमने एक संकल्प लिया कि हम गंगा, हरिद्वार से गंगा जल लेकर, और अब जहाँ जिस मंदिर के लिए, कि इस मंदिर के लिए हमने संकल्प लिया कि हम यहाँ पे जलाभिषेक करेंगे और जिस सावन के जिस दिन भी पहुंचेंगे उस दिन करेंगे, कोई तिथि निश्चित नहीं। तो ये साधारण कावड़ी होते हैं, धीरे धीरे करते हैं, भगवान का भजन, महादेव के जयकारे लगाते हैं, बोल बम इस तरीके से अपने करते हैं। दूसरे होते हैं जो डाक कावड़ी है। डाक कावड़ी बड़ा आपने सुना होगा, डाक कावड़ी नाम सुना होता है। डाक कावड़िए वो होते हैं कि जिन्हें रुकना, मतलब उनकी कावड़ जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, मतलब दौड़ के जा रहे हैं, एक थक जाता है तो दूसरा दौड़ते दौड़ते उनसे कावड़ लेगा, और दौड़ते दौड़ते फिर तीसरे को देगा, ठीक है। इनके लिए, और इसके पीछे की परंपरा क्या है कि इनके लिए जो है इन्होंने एक समय निर्धारित किया होता है कि इसी दिन हमको चढ़ानी है, इसी दिन हमको जलाभिषेक करना है, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं? बोल बम डाक, डाक कावड़ी होते हैं। तीसरे आपने देखा होगा नग्न कावड़ी होते हैं, ये बहुत कठिन व्रत होता है, ये नंगे पैर चलते हैं। नंगे पैर, ये बहुत आपने कावड़ यात्रा में देखा होगा लोगों के पैर सूज जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और बहुत से लोग तो केवल एक लंगोटी लगाकर, कुछ भी कपड़े नहीं पहनते, लंगोटी पहन के और वही कांवड़ लेके। तो ये भक्ति, महादेव की, भोलेनाथ की भक्ति का बहुत कठोर स्वरूप है। ये नग्न कावड़िए माने जाते हैं, इनके नियम बहुत सख्त होते हैं। जो लोग, एक तो है कि लोग परंपरा का वाहन करते हैं कि हर साल जाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ मन्नत मांगते हैं और फिर उस मैंने बताया ना संकल्प की होती है। बहुत से लोग मनौती के लिए है, आज इस बार मनौती मानी कि ये मनौती पूरी हो जाएगी तो अगली बार भगवान महादेव हम आपको कावड़ चढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मनौती और संकल्प के साथ होती है। एक होती है झूला कावड़, इसमें क्या है, उस गंगा जल को जो है एक सजे हुए कावड़ में रखा जाता है, बांस पे रस्सी से लटका रहता है, जैसे झूला नहीं झूलता है उस तरीके से होता है। इसमें क्या है कि ये किसी ट्रक में, किसी रथ में, किसी उस तरीके से रख के लाते हैं और भगवान का जलाभिषेक। उसको जमीन पर नहीं रखने देते। जमीन पे, उसको जमीन को नहीं छूना। जमीन पे तो कावड़ को किसी को नहीं रखा जाता है। ये मान्यता ये है कि जमीन पे कावड़ रखने से अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो कि जहाँ पे भी रुकते भी हैं जो कावड़ी है तो वो हैंगर बने होते हैं, उन पे टांग दिया जाता है, जमीन पे नहीं छोड़ा जाता। अब देखिए एक थोड़ा सा और अब बदलता चला जा रहा है, रूप बदलता जा रहा है। अब बाइक पे, दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन पे वाली हो गई, जिनको सुविधा, जैसी सुविधा, तो इनको रथ या बाइक कावड़िए बोला जाता है कि वो बाइक पे जा रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है कि उद्देश्य सबका एक है कि महादेव को जलाभिषेक करना है, और सबके मन में मनौती है, सबके मन में भक्ति है, सबके मन में श्रद्धा है, सबके मन में संकल्प है। माध्यम अलग अलग है, पैदल जाना है, रथ पर जाना है, बाइक पर जाना है, या डाक कावड़ियों की तरह दौड़ दौड़ के जाना है। अब देखिए इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है, जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये श्रद्धा, सेवा, अनुशासन और त्याग और सामाजिक सरोकार की यात्रा। इसलिए मैंने कहा था कि सेवा का अगर भाव आपको देखना है तो किसी कावड़ यात्रा में आप जाइए, आप देखिए कि जगह जगह पर लोगों ने शिविर लगा रखे होते हैं। इन लोगों को भी कावड़िया बोला जाता है क्योंकि कावड़ियों की ये सेवा करते हैं, इनको बोलते हैं सेवा कावड़िया, ठीक है। ये खुद जल नहीं लाते हैं, लेकिन कावड़ियों के लिए भोजन, दवाई, पानी, विश्राम आदि की व्यवस्था करते हैं और ऐसा करके उनकी सेवा करते हैं। इनको भी उतना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और सामाजिक सरोकार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये कावड़ यात्रा मूलतः हिंदुओं की यात्रा है, सनातन धर्मियों की, सनातनियों की है। तो एक तो इस कावड़ यात्रा में ये जात वात का ये सारा जो है सब खत्म हो जाता है। और अब थोड़ी चीजें बिगड़ने लगी हैं, अन्यथा जाति और धर्म दोनों का संगम इसमें होता था। ये कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। मुस्लिम समुदाय के लोग, आप वेस्टर्न यूपी में आप चले जाइए, और वेस्टर्न यूपी नहीं, बिहार में भी मुस्लिम समुदाय के लोग कावड़ यात्रा करते हैं, कावड़ यात्रा में सेवा कावड़िए की भूमिका निभाते हैं।
ये कांवड़ियों की सेवा करते थे जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर मैं उसी वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। अब चीजें बदलने लगी है। और अब जब आप छठ पूजा होती है उसमें देखिए जो मुस्लिम है बिहार के वो सारे छठ पूजा करते हैं। अब देखिए इसकी कांवड़ यात्रा की जो है विशेषताएं क्या क्या होती है। ये श्रावण मास में शुरू होती है, जुलाई अगस्त में, है ना, क्योंकि ये शिव भक्ति का, ये शिव का महीना माना जाता है। कांवड़िये जो है हरिद्वार से जल लाते हैं, गंगोत्री से जल लाते हैं, जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी श्रद्धा। गौमुख से लाते हैं और सुल्तानगंज से। हाँ, गौमुख को तो अभी बैन कर दिया है। हाँ, मतलब क्योंकि वहाँ पोल्यूशन के कारण और जो क्लाइमेट चेंज के कारण गंगा जी पीछे जा रही है, तो उसको बंद कर दिया। अभी बंद कर दिया, लेकिन पिछले साल तक लोग जाते थे और लेके आते थे, और अभी भी जाएंगे। आप बंद भले कर दिया और देखिएगा आप थोड़े बहुत लेके जाएंगे। हाँ, वो गौमुख तो चले जाते हैं। हाँ, गौमुख से लेके आते हैं और गंगोत्री तो लाते ही लाते हैं। और उसके बाद इसकी विशेषता क्या होती है कि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये अपना एक संकल्प तय कर लेते हैं कि भाई हमें अपने गांव के शिवालय में जलाभिषेक करना है, हमें अपने शहर के शिवालय में जलाभिषेक करना है, हमें किसी दूसरे जिले में करना है, तीसरी जगह करना है, या कोई बड़ा भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर करना है। तो जैसे कि मेरठ में है, ये गाजियाबाद में दूधनाथ महादेव है, तो बहुत से लोग वहां चढ़ाते हैं। बहुत से लोग दिल्ली में चढ़ाते हैं, अपने शहर में चढ़ाते हैं, अपने शहर में कहीं भी। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहां की मनोती मानते हैं, संकल्प करते हैं। बाबा बैद्यनाथ में बहुत जाते हैं, बैद्यनाथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये आसपास के लोग। काशी विश्वनाथ में जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव जाते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा की चीज होती है। अब देखिए कांवड़ यात्रा का रूप अब बदलता चला जा रहा है। अब थोड़ा सा उसको मनोरंजन का माध्यम भी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, वरना इसके बड़े कड़े नियम हैं और बड़ा संयम पूर्ण यात्रा होती है। इसी को अनुशासन कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी तो जिस तरह से मारपीट और इस तरह की खबरें आती है बड़ा दुख देती है। ये सब इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें कुछ सिरफिरे भी अब शामिल होने लगे। कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारे मान्यताएं हैं उसमें जो क्या आपको अनुशासन करना है, क्या नियम का पालन करना है और क्या आपको संयम बरतना है। एक तो आपको शुद्ध शाकाहारी रहना है। बहुत से लोग तो व्रत रहते हैं, हाँ, व्रत रखते हैं, कुछ लोग खाना भी खाते हैं, फलाहार करते हैं। हाँ, फलाहार करते हैं। और संयमी जीवन आपको जीना है, ठीक है। सफेद और भगवा रंग पहनते हैं, बोल बम का जय घोष करते हैं, और जो जल लेके आते हैं उसको भूमि से नहीं छूने देते, उसको कांवड़ में ही संतुलित करके रखा जाता है। अब देखिए जो मैंने कहा था ना कि ये क्यों एकता का ताना बाना है, यहाँ पर महिला और पुरुष की जो भेद वाली चीजें वो भी मिट जाती है। महिलाएं भी कांवड़ यात्रा में शामिल होती है, महिलाएं भी कांवड़ ला सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं ला सकते, कांवड़ ला सकती है। पहले पुरुष प्रधान चीजें थी तो महिलाओं को नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब कई स्थानों पर माताएं बहनें जो है वो संगठित होती है, कांवड़ यात्रा करती है, उसमें डाक कांवड़ भी करती है, दौड़ती भी है। तो देखिए इससे क्या होता है कि एक तो साल में आपने अगर एक बार कांवड़ यात्रा कर ली तो एक तो आपके शरीर की पूरी ओवरहालिंग हो गई, इतना आपका चलना शुद्ध हो गया। और अगर आपने दौड़ना शुरू किया, नहीं वो तो आत्मिक शुद्धि तो है, शारीरिक शुद्धि हो जाती। और दूसरे आप दौड़ के अगर जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके फेफड़ों में जो है नए तरीके की नई स्फूर्ति होगी, रीबूटिंग हो गई एक तरीके से जो आपको किया था। अब कांवड़ियों में देखिए अनुशासन और कांवड़ियों में सेवा की भावना भी बहुत होती है। आपको याद हो कि जो उत्तराखंड की आपदा हुई थी 2013 में, उस समय भी कांवड़ यात्रा चल रही थी, है ना। और ज्यादातर कांवड़िये जो है वो यात्रा को छोड़ के वहां पे राहत कार्यों के लिए दौड़, जो जहां पहुंचा, जहां पे उनको लगा कि यार ठीक है हमारे लिए यही भगवान का जलाभिषेक होगा कि हम इनकी सेवा करो, इनको बाहर निकालो। घायल यात्रियों को उन्होंने कंधे पे उठाया, बाहर लेकर आए, उनकी सेवा की। तो ये माना आप ये कह सकते हैं कि कांवड़िये केवल भक्ति नहीं होते, वो सेवक भी होते हैं और उनके अंदर अनुशासन और वीरता भी होती है। कांवड़ यात्रा का एक फायदा क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के बारे में एक तो देखिए सावन का बड़ा महत्व होता है। सावन के बारे में ये माना जाता है कि सावन के महीने में यदि कोई गंगा जल से स्नान करता है और जल चढ़ाता है शिवलिंग को, तो आप ये मान के चलिए कि नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म हो जाती है, ठीक है। और कई तांत्रिक जो है इस दौरान शक्तिशाली क्रियाएं करते हैं। भूत प्रेत इस तरीके की जो नकारात्मक ऊर्जाओं से जो लोग ग्रसित हैं उन लोगों के लिए सावन का महीना बहुत अच्छा होता है। और उसमें ये है कि अगर मतलब आप कांवड़
यात्रा ले जाएं तो भी बहुत आपके लिए फलदायी है, और नहीं तो आप गंगा जल से स्नान कराते रहिए, क्योंकि इतना एनर्जी होती है उस समय वातावरण के अंदर महादेव की, क्योंकि चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज होती, जयकारे होती, तो वो एक एनर्जी होती है भगवान की। और वो जो हर हर महादेव की जो ध्वनि है वो एक विशेष ऊर्जा पैदा करती है पूरे माहौल में, पूरे समाज में, पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर। और उस ऊर्जा का लाभ जो लोग कांवड़ यात्रा में नहीं जाते उनको भी मिलता है। अब देखिए, इसके अगर आप कांवड़ का आप अर्थ समझें, सांकेतिक अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ अगर आप सोचते हैं, तो गंगा जल क्या है? गंगा जल शुद्धता का प्रतीक है, भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कांवड़ क्या है? संतुलन, भक्ति और सेवा का संतुलन बनाए। कैसे संतुलन का? क्योंकि कांवड़ में संतुलन अगर नहीं है तो कांवड़ का जल इधर उधर गिर जाएगा, ठीक है। तो कांवड़ जो है संतुलन, भक्ति और सेवा का प्रतीक है। यात्रा क्या है? आत्मशुद्धि का प्रतीक है, तप का प्रतीक है, और आपकी आराधना की अनुभूति है। कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ बहुत से ऐसे अनछुए प्रसंग हैं जिनमें एक माना जाता है कि कई लोगों के साथ बहुत तमाम भोलेनाथ ने चमत्कार किए। एक लंबी लिस्ट है और सब जगह कुछ किसी न किसी के साथ होता है। लेकिन समय के साथ साथ अब क्या है कि कांवड़ यात्रा का रूप भी बदलने लगा है। बिल्कुल, पहले क्या था कि भांग मदिरा ये सारी चीजें होती थी, ये डीजे फीजे टाइप की। अभी तो बड़े बड़े डीजे, जितना जोर से डीजे बजता होगा। अब क्या है कि श्रद्धालु भी, एक श्रद्धालु जाता है तो 3 उसके साथ जो है मनोरंजन के लिए निकलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने कई लोगों से कई बार बात की, तो ये जो मुस्लिम बच्चे जो होते हैं ना, नौकरी वोकरी कर रहे होते हैं, ये भी अपने दोस्तों के संग जाते हैं। जाते हैं बिल्कुल, अभी भी एंजॉय करते हैं। मैं पिछली कांवड़ यात्रा की बात बता रहा हूँ कि वो उनके संग जाते हैं। मैंने कि तुम जल चढ़ाते हो क्या? तो बोले नहीं, मैं जल नहीं चढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ साथ जाता हूँ, उसका हौसला बढ़ाता हूँ, उसके साथ ही साथ रहता हूँ, उसके कपड़ों का देखभाल करता हूँ, उसके हाथ पैर की देखभाल करता हूँ, थक जाता है तो पैर दबाता हूँ। ये देखिए, ये कांवड़ यात्रा का। अब ये क्या है कि अब ये जो है नए तरीके से जो डीजे फीजे की जो संस्कृति शुरू हो गई है, उसकी वजह से तमाम विवाद भी पैदा होने लगे। और इस यात्रा के माध्यम से जो ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू होने लगी, तो उससे होगा क्या? देखिए, उससे तात्कालिक लाभ राजनेताओं को, राजनीतिज्ञों को तो मिल सकता है, किसी को भी, लेकिन जो एक समाज में जो एक भाईचारे का ताना बाना है, जो ये कांवड़ यात्रा जिसके द्वारा ये एकजुटता के उसमें आप पिरोए हुए हैं, वो धीमे धीमे जो खत्म होने लगेगा। तो कांवड़ यात्रा का अब रूप और स्वरूप बदलने लगा है। लेकिन राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है वो दुखद है। लेकिन कुल मिला के, हालांकि अब देखिए, पहले क्या था, पहले इतनी भारी प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं, पहले तो लोग वैसे निकल लेते थे, सेल्फ अनुशासन था, खुद का आत्म अनुशासन था, आत्म संयम था, क्योंकि वो भगवान के शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, वो कोई हिंसा नहीं करेंगे, वो कोई गलत सलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक भक्ति थी। अब चीजें थोड़ी सी बदलने लगी, तो इसलिए अब क्या क्या प्रशासन जो सुरक्षा व्यवस्था पे भी ध्यान देता है, अटैक ना कर दे, तमाम चीजों से। या ये लोग देखो, अब जब भी थोड़ी सी अगर किसी बस वाले ने या कार वाले से थोड़ा टच हो गया तो वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तो ये सब वो थोड़ा सा कांवड़ यात्रा के मूल्य उद्देश्य। महादेव जितना शांत, भोले भंडारी भोले हैं, वो तो भोले की तरह ही, जब आप उनके भक्त हो तो भोले की तरह ही व्यवहार। देखिए, पहले मैं बताऊं आपको, वेस्टर्न यूपी में आज से 10-15 साल पहले कांवड़ यात्रा में कोई रूट फूट नहीं बंद किए जाते, कभी नहीं। एक साइड में कांवड़िए चलते थे, और सब। अब स्थिति क्या हो गई, पिछले इधर वो हाईवे बंद करना, अब इस साल, पिछले कुछ सालों से हाईवे, तो ऐसा पुण्य क्या कमा रहे हैं? हाँ, कि उनके ऊपर फूल माला भी बरसा रहे हैं, ये सब ठीक है, मतलब जो श्रद्धा है वो श्रद्धा हो, लेकिन मारपीट या जो कटुता है समाज के बीच, वो नहीं। आपका इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो एकता बनाए रखना है, ना कि आप में विभाजन पैदा करना। तो इन सब चीजों से थोड़े बचने की जरूरत है, लेकिन कुल मिला के कांवड़ यात्रा ये भगवान शिव की है, भगवान महादेव की है और भोलेनाथ की है, तो भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए। मित्रों, प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप हमें उत्साहवर्धक हमारा करते रहेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।